बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात सोम के सबक नंबर 10 हमारी ज़मीन की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताब खोल लें सफ़ा नंबर 89 पर, जहां हम आज की सरगर्मी शुरू करते हैं ज़ुबान शनासी। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 8 है, ये इबारत पढ़कर इसमें से इसम ज़मीर अलग करके लिखें। सलमा और शाजिया एक ही मोहल्ले में रहती हैं, वो दोनों अच्छी दोस्त हैं। तो इस जुमले में वो इसमें ज़मीर है। सलमा की अम्मी उस्तानी हैं, शाजिया की अम्मी नर्स हैं। उन्होंने घर में कुछ दवाएं रखी होती हैं। अब इस जुमले में लफ्ज़ उन्हों इसमें ज़मीर है। वो मोहल्ले वालों की खिदमत करती हैं। इस जुमले में वो इसमें ज़मीर है। शाजिया और उसकी अम्मी बहुत अच्छी हैं। इस जुमले में उस इसमें ज़मीर है। सलमा और उसकी अम्मी मोहल्ले वालों के बहुत काम आती हैं। इस जुमले में उस इसमें ज़मीर है। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 9 है, दिए हुए जुमलों को ज़माना माजी, हाल और मुस्तकबिल में तब्दील करके लिखें। सबसे पहले फ़ेल हाल में जो हमें जुमला दिया गया है वो है हिना चावल खाती है। फ़ेल माजी में हम इसको तब्दील करके लिखेंगे हिना ने चावल खाए, या हिना चावल खाती थी। और फ़ेल मुस्तकबिल में हम लिखेंगे हिना चावल खाएगी। अगला जुमला जो हमें दिया गया है वो लिखा है फ़ेल माजी में बच्चा रो रहा था। इसको हम फ़ेल हाल में तब्दील करके लिखेंगे बच्चा रो रहा है, और फ़ेल मुस्तकबिल में लिखेंगे बच्चा रो रहा होगा। अगला जुमला हमें फ़ेल मुस्तकबिल में दिया गया है माली पौधों को पानी देगा। इसको हम फ़ेल हाल में लिखेंगे माली पौधों को पानी देता है, और फ़ेल माजी में लिखेंगे माली पौधों को पानी देता था। अगला जुमला हमें फ़ेल हाल में दिया गया है तोता चूरी खाता है। फ़ेल माजी में हम इस जुमले को तब्दील करेंगे तोता चूरी खाता था, और फ़ेल मुस्तकबिल में लिखेंगे तोता चूरी खाएगा। प्यारे बच्चों, आखिरी जुमला जो हमें दिया गया है वो भी फ़ेल मुस्तकबिल में है, असद ख़त लिखेगा। तो इसको हमने फ़ेल हाल में तब्दील करना है असद ख़त लिखता है, और फ़ेल माजी में हम तब्दील करेंगे असद ख़त लिखता था। प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो हम करेंगे वो है आओ नया लिखें। सवाल नंबर 10 है, स्कूल के प्रिंसिपल को ज़रूरी काम के लिए छुट्टी की दरख्वास्त लिखें। तो प्यारे बच्चों, आपने दरख्वास्त किस तरह से शुरू करनी है? सबसे पहले आपने ऊपर अपने हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, अपने स्कूल का नाम लिखना है और अपने शहर का नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर आप लिखेंगे बखिदमत जनाब हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस, गौहर मॉडल स्कूल शादबाग लाहौर। अगर आप हेडमास्टर को ख़त लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे जनाब आली। अगर आप हेडमास्टर को दरख्वास्त लिख रहे हैं तो फिर आप लिखेंगे जनाब आली। और अगर आप हेडमिस्ट्रेस को दरख्वास्त लिख रहे हैं तो फिर आप लिखेंगे जनाब आलिया। फिर उसके बाद लिखना है नहायत अदब से गुजारिश है, मुझे कल घर में एक बहुत ज़रूरी काम है, इस वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता। मेहरबानी फरमा कर मुझे एक यौम की छुट्टी दे दें। ऐन नवाजिश होगी फिदवी या फिदविया मोहम्मद सलीम। अपना नाम लिखें, अपना रोल नंबर लिखें, अपनी जमात लिखें, जमात सोम, और तारीख़ लिखें जिस तारीख़ को आप दरख्वास्त लिख रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है जुमले बनाएं। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज के हमने जुमले बनाने हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है नेमतें। नेमतें का जुमला है अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें अता की हैं कि हम उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते।
लहलहाते, लहलहाते का जुमला है पाकिस्तान में लहलहाते खेत, ऊंचे पहाड़ और खुले मैदान हैं। सहरा, हमारे मुल्क में लकोदक सहरा मौजूद हैं। खुशगवार का जुमला है आज मौसम बड़ा खुशगवार है। ज़रख़ेज़, हमारे मुल्क की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है। आलूदगी, हमें अपनी ज़मीन को आलूदगी से महफूज बनाने के लिए दरख्त लगाने चाहिए। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 12 है, तस्वीर देखें और अपने मुशाहदात ख़यालात 10 जुमलों में बयान करें। तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 80 पर आप ये खूबसूरत सी तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर आपने 10 जुमलों में अपने मुशाहदात और ख़यालात का इजहार करना है। ये पहाड़ों से निकलते हुए खूबसूरत पानी की तस्वीर है जो आबशार की शक्ल में बहता हुआ झील में गिरता है। ये मंज़र बहुत ही खूबसूरत है। जंगली जानवर ख़ासकर बारहसिंगा खड़ा इस खूबसूरत मंज़र को देख रहा है। पिछले पहाड़ों में बड़े बड़े दरख्तों के बीच में बहुत से हिरन और बारहसिंगे खड़े हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त मंज़र को सुहाना बनाते हैं। पहाड़ों से निकलता हुआ पानी बहुत ही ठंडा होता है क्योंकि ये बर्फ़ के पिघलने से बहता है या फिर ज़मीन के अंदर से निकलता है। इस मंज़र को देखने के लिए दूर दूर से सयाह आते हैं। सयाह खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, फिर इसकी तस्वीरें भी बनाते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।